नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से मिल रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। बीजेपी ने संगीता सेंगर का टिकट कैंसिल कर दिया है। कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट कैंसिल कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में संगीता सेंगर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। बता दें कि गुरुवार को यानी कि 8 मार्च को ही जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी थी और ये सूची बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जारी की और इसके बाद इस लिस्ट में कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट भी सामने आया। कई सवाल भी खड़े हो रहे थे, तब से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था संगीता सेंगर के लिए, लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता दें कि टिकट यहां पर कैंसिल कर दिया गया है, वापस नाम ले लिया गया है। कई सवाल भी इसके बाद क्योंकि खड़े हो रहे थे। जनपद में भी वार्ड नंबर 22 में श्रीमती संगीता सेंगर का टिकट हो गया था। अब संगीता सेंगर को टिकट उनका रद्द किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी नहीं रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से अनुज हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, कई सवाल उठे, कश्मकश में पार्टी नजर आई और दूसरी बात यह कि संगीता सेंगर के लिए तो प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया था, लेकिन अब अचानक टिकट कैंसिल कर दिया। क्या बड़ा फैसला लिया है पार्टी ने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 8 अप्रैल को जो सूची जारी की गई थी उसमें संगीता सेंगर का नाम था, उसके बाद से ही मामले ने तूल पकड़ा और पीड़िता की तरफ से भी लगातार ये गुहार लगाया जा रहा था कि इनकी पत्नी को टिकट क्यों दिया गया है, क्योंकि ये दुष्कर्म के आरोपी हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर, और उनकी पत्नी को जिस तरीके से टिकट दिया गया उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और इसी के मद्देनजर बीजेपी की एक टीम जो है वो गठित की गई, जिसने उसके बाद इनका टिकट जो है वो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो लोग जिन लोगों पे भी किसी तरीके का आरोप होगा या किसी तरीके के मामले दर्ज होंगे, ऐसे लोगों को टिकट या उनके परिवार वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही संगीता सेंगर को टिकट मिला उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, लगातार भाजपा पर सवाल उठ खड़े हुए थे और इसी के मद्देनजर फिलहाल उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है। जी, लेकिन अनुज, सवाल यही है कि क्या पहले मंथन करके सोच समझकर टिकट नहीं दिया गया और टिकट देने के बाद जो स्थितियां नजर आई या फिर नुकसान नजर आया या फिर ये नजर आया भाजपा को कि यहां से सवाल उठ सकते हैं, निशाना साधने का मौका यहां पर मिल सकता है, और शायद यही वजह थी कि पहले मंथन अच्छे से नहीं हुआ और उसके बाद अब ये कैंसिलेशन के लिए हुआ है मामला पूरा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये टिकट दिया गया उससे एक बात साफ है कि मंथन कहीं न कहीं नहीं किया गया था और इसी की वजह से इनको ये टिकट दिया गया था। लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, कहीं न कहीं समझ में आया कि गलती हो गई है और इसी को गलती को सुधारने के मकसद से, क्योंकि नुकसान बड़ा नुकसान था। आगे विधानसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर जो बीजेपी कह रही है कि साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही टिकट दिया जाएगा, जिनके ऊपर किसी तरीके का आरोप है या जिन पर किसी तरीके का मामला है उनको या उनके परिवार वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों से ही पलटती नजर आ रही थी और इसी वजह से फिर से मंथन किया गया और मंथन करने के बाद आखिरकार संगीता सेंगर का जो है वो टिकट काट दिया गया है। उन्हें वार्ड नंबर 22 से टिकट दिया गया था। 8 अप्रैल को सूची जारी की गई थी उम्मीदवारों की, जिसमें संगीता सेंगर का नाम था। लेकिन फिलहाल जो है फिर से जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा और पीड़िता ने लगातार सवाल खड़े किए, उसके बाद फिर से एक बार मंथन किया गया और अब जाकर उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है। जी, तो अनुज, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी पार्टी की? कुछ साफ हो पाया है क्या? क्या फिर से मंथन किया जाएगा? क्या फिर से ऐसे उम्मीदवार को चुना जाएगा जो कि यहां से वाकई पार्टी को लाभ दिला सके? जी बिल्कुल, उम्मीदवार ढूंढने की कवायद शुरू कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर जो मतदान होगा वो तीसरे चरण में मतदान होगा और 13 अप्रैल से नामांकन होगा। उससे पहले ही उम्मीदवार की लिस्ट जारी करनी है। ऐसे में एक नई रणनीति बनाई जा रही है, एक नई उम्मीदवार की खोज की जा रही है और उसके नाम का अनाउंसमेंट जो है, उसके नाम की घोषणा जो है वो जल्द ही बीजेपी करने की तैयारी है। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके का ये पूरा मामला था और लगातार आरोप लग रहे थे, उसके बाद फिलहाल जो है वो टिकट काटा गया और अब नई रणनीति के तहत नए उम्मीदवार की
खोज तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही ये कहना है कि चूंकि यहाँ नामांकन जो है वो 13 अप्रैल से होना है और ये तीसरे चरण में यहाँ पे मतदान है, इसके मद्देनजर उम्मीदवार की नए उम्मीदवार का नाम जो है वो जल्द बीजेपी घोषित कर सकती है। बिल्कुल अनुज, और ये कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों को बीजेपी ने तंज कसने का, चुटकी लेने का एक मौका दे दिया है। हालांकि जब संगीता सेंगर को टिकट मिला तो कई सवाल खड़े हुए और जब कैंसिल किया गया तो वाकई विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। विपक्षी पार्टियां ये जरूर कहेंगी कि शायद पार्टी अपनी नीतियों पर नहीं चल रही है या फिर ठीक से मंथन नहीं करती है। चुटकी लेने का कोई मौका अभी भी नहीं छोड़ा जाएगा विपक्ष की तरफ से। जी बिल्कुल, विपक्ष शुरू से ही कह रहा था, जैसे ही टिकट की घोषणा की गई विपक्ष की तरफ से भी लगातार वार किए गए और ये कहा गया कि जो पार्टी ये कहती है कि वो साफ सुथरी छवि वाले लोगों को टिकट दे रही है, लेकिन जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं कुलदीप सेंगर पे और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, ऐसे में उनकी पत्नी को टिकट दिया जाना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था, जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो वार कर रही थी। और अब जब जाके टिकट कैंसिल होगा इसके बाद भी सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार शुरुआत में मंथन क्यों नहीं किया गया, शुरुआत में टिकट देने से पहले क्यों नहीं सोचा गया, क्यों पीड़िता की गुहार को शुरू में नहीं सुना गया, जब बाद में मामले ने तूल बिल्कुल। तो पार्टी ने मौका पहले भी दिया, अब एक बार फिर तंज कसने का मौका दिया है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा। सेफ साइड खेलने की कोशिश एक बार फिर बीजेपी यहाँ से कर रही है, ऐसा लगता है। बहुत धन्यवाद अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए।